एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो कौन कौन चाहता है कि सक्सेस होने के बाद वो एक बढ़िया सी कार लेके और उसमें पता है कौन सा गाना बजाते हुए अपने पापा के पास आए कि बापू तेरे करके। जो भी चाहता है वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखेगा और लाइक भी करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? रबर शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जिसने नहर निर्माण करवाया था दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश जो है इसका अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश का अंतिम शासक है। और अगर आप लोगों को पता है कि लोदी वंश का पहला शासक कौन था तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहमनी राजाओं की, जो बहमनी राजा थे उनकी राजधानी थी, क्या थी उनकी राजधानी? बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो भैया राइट आंसर होगा हमारा बी, गुलबर्गा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने किसके साथ, निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण यानी कि दोस्ती के संबंध रखे थे? किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पुर्तगाली के साथ रखे थे, ठीक है। क्या रखे थे? मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? आत्मकथा किसने लिखी थी? कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपनी कथा लिखी थी, ठीक है। तो कौन था वो था फिरोज तुगलक, ठीक है। अच्छा, कोई डायरी लिखता है आप लोगों में से? रोज रोज की नहीं, कभी कभी की। रोज रोज लिखने बैठोगे डायरी तो डायरी लिखते रहोगे। बताना मुझे कौन कौन लिखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। लोदी वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो सुल्तान था वो कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी सबसे शक्तिशाली सुल्तान था लोदी वंश का, ठीक है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? राइट आंसर होगा तुर्की का, ठीक है। तुर्की का जो था हाथ था इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? भूमि को नापने का, जैसे भूमि को मापने का जो पैमाना होता है उसका नाम रखा था, उसका प्रचलन किया था किसका? गज ए सिकंदरी का, ठीक है। तो किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। यहाँ पे सिकंदर आ रहा है तो कॉमन सेंस लगता है ना सिकंदर, लेकिन यहाँ पे सिकंदर शाह है तो सिकंदर महान, मतलब सभी सिकंदर दे दिए ना, तो सिकंदर लोदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी है। जो पुरुषों का बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन की जो प्रतियोगिता होती है उसमें कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? कौन सी ट्रॉफी दी जाती है भैया उसमें दी जाती है थॉमस कप ट्रॉफी नहीं, थॉमस कप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? जो अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा कहाँ पे है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। कहीं से भी सर्च करके लाओ, कुछ भी करके, बट आप लोग कमेंट में बताओगे कि जो अलाई दरवाजा है ये कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि अलाई दरवाजा कौन से शासनकाल में बना था? तो खिलजी, जब खिलजियों का शासनकाल चल रहा था ना उस टाइम पे बना था, ठीक है। और अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 14, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? जो तैमूर था उसके आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? क्या आंसर हो जाएगा? सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 15,
मोहम्मद गौरी किस वंश का था? जो मोहम्मद गौरी था ये किस वंश का था? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? एक सेकेंड, संसवनी का, संसवनी वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी जो था वो संसवनी वंश का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? कौन था भैया जो कहता था ईश्वर का अभिशाप, खुद को अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चंगेज खां। जो चंगेज खां था वो खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता था। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है हम्पी वो किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा बेल्लारी। क्या हो जाएगा? बेल्लारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की विशेष विशेषता क्या थी? जो विजयनगर साम्राज्य था उसके वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी, वित्तीय व्यवस्था की, ठीक है, जो मुख्य व्यवस्था थी, विशेषता थी, वो क्या थी? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर दिया हमने। देखो क्या था, विजयनगर जो साम्राज्य था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था थी उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भू राजस्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इंकलाब का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग जो है उसने मुक्ति दिवस मनाया था, जो कब मनाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह 1939 में मनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की जब आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन था उस टाइम पे कांग्रेस का अध्यक्ष? जीबी कृपलानी। ठीक है, कौन था? जीबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? जो सीमांकन था, इनके दोनों के बीच में सीमांकन था कि यहाँ से आपका, यहाँ से हमारा, वो किसने किया था? क्या आंसर हो जाएगा? सर सिरिल रैडक्लिफ। तभी इसको, हमारे जो बीच में लाइन है उसको रैडक्लिफ लाइन बोलते हैं ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है। तो किसने किया था ये? सर सिरिल रैडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, अलग हुआ? किस वर्ष उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हुआ था? तो कौन से वर्ष में हुआ था? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 24, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? जो सैडलर आयोग था इसका संबंध किससे था? शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? ठीक है, निम्नलिखित में से वो कौन था जिसने सबसे पहले जो प्रेस सेंसरशिप थी उसको लागू किया? तो कौन था भैया? वो था ब्लेसली। ठीक है, ब्लेसली जो था उसने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, हंटर कमीशन, जो हंटर कमीशन था, ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो कौन सा हो जाएगा आंसर? प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? वो कौन था जिसने कहा था कि जो मेरी पीठ पे किया गया जो प्रहार होगा, वार होगा, वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो किसने कहा था ये कहा था लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है वो हुई थी लाठी मारने से, उनको लाठी प्रहार हुआ था उनके ऊपर, तब वो मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? जो 1932 का पूना समझौता था उसके साथ किसका सीधा संबंध था? तो भैया किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 29, किसने प्रसिद्ध चीटगांव सत्रागार ढाबे का आयोजन किया था? ठीक है, देखो फिर से देखिए क्वेश्चन को। किसने प्रसिद्ध जो चीटगांव सत्रागार ढाबा था, ठीक है, ढाबे को आयोजित किया था? वो कौन था जिसने सत्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरसेन। आज का लास्ट क्वेश्चन और आपका टेस्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जो जयप्रकाश नारायण थे ये किस पार्टी से जुड़े थे, किस पार्टी के सदस्य थे? ठीक है, तो इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताओगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है।